हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास एक्सेल की तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली दो क्लास के अंदर हमने एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को समझा था, साथ साथ में हमने वर्कशीट के बारे में भी समझा था कि एक जो वर्कशीट होती है वो क्या होती है, उसे हम कैसे नई वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट कमांड क्या होती है, इसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर इसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास जो है उसके अंदर हम एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स और रोज होती है, यानी कि हमारी जो कॉलम्स और ये रोज होती है, इनको हम फ्रीज करना सीखेंगे। साथ साथ में हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को भी और जानेंगे, अच्छे से डीपली जानेंगे, जैसे कि एवरेज का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला, मैक्सिमम का फॉर्मूला, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक्सेल पे ये बुक वन के नाम से एक एक्सेल शीट ओपन कर रखी है। इसमें मैंने कुछ डेटा अपने मन से डाला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर डेटा क्या है कि कोई सेल्समैन है, उनकी शिफ्ट वाइज क्या उनकी कॉस्ट प्राइस है, क्या उनकी सेलिंग प्राइस है, क्या उनका कमीशन, क्या उनका प्रॉफिट है, ये सब मैंने इसमें एंटर किया हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखिए, हम अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे सामने क्या होता है कि नीचे हमारे सामने जो डेटा है, अब कौन से कॉलम में क्या चीज है, यानी कि ये कॉलम किस चीज का है, ये वाला कॉलम किस चीज का है, हमें पता नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सब हमारी जो डिटेलिंग है, जो हमारी हेडिंग है, वो ऊपर टॉप पे लिखी हुई है। अगर हमें हेडिंग को फिक्स करना हो अपनी जगह पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रीज करना। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीज करना। तो हम कॉलम्स को, रोज को फ्रीज कर कैसे कर सकते हैं, इसे हम जानेंगे। देखिए, आप जैसे रिव्यू मतलब यहाँ पे कंट्रोल F1 में प्रेस करता हूँ तो मेरे जो ऊपर मैंने ये टास्क बार जो था मेरा हाइड कर रखा था मैंने, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस पे जाके, जैसे कि जाके अगर मेरे को ये वाली मतलब ये वाली यानी कि फर्स्ट वाली रो अगर मेरे को फ्रीज करनी है और बाकी वाली रो को मेरे को मूवेबल रखना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे को रोज फ्रीज करनी है उसके नीचे वाली रोज को सिलेक्ट करके और यहाँ से रिव्यू पे जाके, सॉरी, व्यू पे जाने के बाद यहाँ से फ्रीज पैन पे जाके मैं फ्रीज कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने ऐसे फ्रीज किया तो देखिए मेरा यहाँ पे ये फ्रीज हो गया है। अगर मेरे को ऐसे ऐसे ही कॉलम फ्रीज करना हो तो मैं कॉलम भी फ्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादा ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज को शॉर्ट कमांड के थ्रू करूँ। शॉर्ट कमांड से क्या होता है कि हमारी वर्किंग एक्सेल में काफी इजी हो जाती है और साथ साथ में हमको काम करने में बहुत मजा आने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये ऊपर वाली रोज, यानी ऊपर वाली रो आपको अगर फ्रीज करनी हो तो आप नीचे वाली रो सेलेक्ट करके Alt+W+F प्रेस करेंगे। जैसे आप Alt+W+F प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी जो ऊपर वाली रो थी वो मेरी फ्रीज हो गई है। अगर आप इसे अनफ्रीज करना चाहते हो तो आप वापस Alt+W+F प्रेस करेंगे। जैसे आप Alt+W+F प्रेस करेंगे तो आपकी जो रो है वो अनफ्रीज हो जाएगी। अगर मान के चलिए आपको ऐसे ही ये वाला कॉलम पूरा का पूरा फ्रीज करना है तो मैं कॉलम बी सिलेक्ट करके Alt+F प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं Alt+F प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पे जो, अब मैं साइड में चलता हूँ, उधर साइड में चलूंगा तो मेरा जो वाला कॉलम ए था वो मेरा फ्रीज हो गया है। अब मान के चलिए कि आपको कॉलम और रो दोनों की दोनों फ्रीज करनी है, यानी कि आपको कॉलम ए भी फ्रीज करना है और जो रो फर्स्ट वाली रो है उसे भी आपको फ्रीज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Alt+F प्रेस करके मैं इसे अनफ्रीज करूंगा। अब मेरे को ये भी फिक्स करना है और ये भी फिक्स करना है, तो इन दोनों के बाद वाली सेल, यानी कि ये वाली सेल सेलेक्ट करूंगा। इसके अंदर मैं पूरी रो सेलेक्ट किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करूंगा। एक सेल सेलेक्ट करके मैं Alt+F प्रेस करूंगा। जैसे मैं Alt+F प्रेस करूंगा तो देखिए मेरी ऊपर की जो रो थी वो पूरी की पूरी रो फ्रीज हो गई है। और अगर मेरे को कॉलम देखना है तो मेरा कॉलम भी पूरा का पूरा फ्रीज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कोड को, मतलब आपके जो कॉलम है और आपकी जो रो है, आप उन्हें फ्रीज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर शॉर्ट कमांड के थ्रू। ठीक है, अगर आप शॉर्ट कमांड के थ्रू नहीं करना चाहे, अगर आप बार बार भूल रहे हैं, तो आप व्यू पे जाके यहाँ से आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज पैन, फ्रीज टॉप, अगर आपको टॉप वाली रो फ्रीज करनी हो, अगर आपको कॉलम फ्रीज करना हो तो यहाँ पे इसके भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा ज्यादा शॉर्ट कमांड के थ्रू अपनी रोज को या कॉलम को फ्रीज करना सीखें। ठीक है, इससे आपका क्या होगी, इससे आपकी शॉर्ट कमांड को याद रखने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारी कॉलम को, रोज को फ्रीज करने के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल के अंदर एवरेज के फॉर्मूले हो गए, यानी कि आपको कोई चीज का जैसे कॉस्ट प्राइस है, अब मेरे को इसकी एवरेज निकालनी है, तो मैं कैसे इसकी एवरेज निकालूंगा। ठीक है ना, और कैसे मैं इसका मिनिमम, यानी कि इसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट है वो कौन सा है, अगर मेरे को देखना है तो मैं वो कैसे निकालूंगा। अगर इसका मैक्सिमम अमाउंट है तो कौन सा है, मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की। मान के चलिए कि आपको जो आपका क्लाइंट है वो बोलता है कि मेरे को कॉस्ट प्राइस का एवरेज चाहिए। तो एवरेज का तरीका क्या होता है कि आप इन सबका टोटल करो और उसके अंदर आप डिवाइड करो जितने ये नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी ये कॉलम का टोटल आते हैं। जैसे मान के चलिए इनका जो टोटल है वो है 102440, और जो इनके जो ये जो पूरे सेल्स है, सेल है 88। अगर आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज निकल के सामने आएगा। लेकिन क्या होता है, एक्सेल में इसका शॉर्ट कमांड होती है, उसमें शॉर्ट कमांड क्या, इसका फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल दबा के एवरेज यहाँ पे टाइप करेंगे। एवरेज टाइप करके जैसे ही आप कॉल मतलब ब्रैकेट लगाएंगे और आपको सारी सेल सेलेक्ट करनी है। सेल सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और आपकी एरो वाली की है अप डाउन वाली, उससे आप अपनी पूरी पूरी सेल सेलेक्ट कर ले, मतलब जिस जिस सेल का आपको एवरेज चाहिए। उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करूंगा। देखिए जैसे मैंने ब्रैकेट बंद किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो इसका एवरेज है, यानी कि इन सब का जो एवरेज है वो मेरा यहाँ पे
आ गया है। अगर अब ऐसे मेरे को सेलिंग प्राइस की मिनिमम जानना है कि इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो कौन सा है, इनकी कम कौन सी ऐसी सेल है जो सबसे मिनिमम मेरे सेलिंग प्राइस को दिखा रही है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जाके इक्वल प्रेस करके मिनिमम टाइप करके ब्रैकेट लगाऊंगा, MIN टाइप करके ब्रैकेट लगा के सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे जो मिनिमम है वो 800.5 मतलब 50 सेंट्स आ रहा है। तो अगर मैं देखूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पे इसके अंदर मेरे को दिखेगा, देखो ये रहा सबसे डाउन वाली जो मेरी सेल है वो ये वाली 800.50। तो ये मेरा मिनिमम सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ गया है। अगर ऐसे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट देखना हो इनका कि इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कौन सा है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इक्वल दबा के MAX टाइप करके और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पे जो मैक्सिमम जो मेरा जो प्रॉफिट है वो है 198.99 सेंट का, ठीक है ना, 198.99 सेंट का। अगर मैं देखूंगा तो मेरे यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा, देखिए मैं अगर आपको देख के बताता हूँ इसके अंदर, देखिए अब इसे एक 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 को देखना काफी डिफिकल्ट होता है। तो सबसे अच्छा हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर आपको फिर भी देखना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने की शॉर्ट कमांड क्या होती है, शिफ्ट कंट्रोल L। शिफ्ट कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसका क्या होगा कि यहाँ पे उसकी शॉर्ट कमांड यानी कि उसका जो फिल्टर है वो लग जाएगा। अब देखिए अगर इसको अंदर में जाऊंगा, सबसे नीचे वाली सबसे टॉप वैल्यू जो है इसकी, टॉप प्रॉफिट जो मेरा वो सबसे नीचे आएगा, देखिए ये रहा $198.99। ये किसका है? ये बैंक का नाइट शिफ्ट वाला जो है उसकी प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला थे एक्सेल के। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला जानना हो तो आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करके यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक करें, तो देखिए यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूलाज जो है सम का, एवरेज का, काउंट नंबर्स का, मैक्सिमम का और मिनिमम का और एवरेज के, ये सब के आपके फॉर्मूला आपको दिख जाएंगे। अब देखिए काउंट नंबर्स क्या होता है, नंबर्स काउंट क्या होता है कि यहाँ पे कितने नंबर से, तो वो आपको यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे जाता हूँ, काउंट नंबर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सेल मेरे को आई लेनी है एक की जगह पे, तो मैं यहाँ पे आई सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं डेटा दूंगा आई को। देखिए मैं इसको वापस लगाता हूँ उसमें, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ऊपर से, ये मैंने सेलेक्ट किया, नीचे तक लाया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हो रहे हैं? 88 हो रहे हैं। 88 नंबर कैसे आए मेरे? इन सब जो सेल के जो सेल है पूरी कितनी सेल है? 88 सेल है। तो देखिए यहाँ पे 88 सेल मेरी काउंट के अंदर शो कर रही है, ठीक है ना। ये इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे एक्सेल के। ये फॉर्मूला ज्यादातर लोग नहीं बताते और आपको ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं होती। रीजन क्या होता है कि आपको ये जो जैसे इसका अगर मेरे को टोटल देखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए यहाँ पे मेरे को टोटल दिख गया, काउंट भी आ रहा है, तो ये सब एवरेज भी आ रहा है। तो ये सब क्या होता है, हम क्यों हमको एक्सेल के अंदर नीचे की तरफ इंटरफेस में दिख जाता है। तो यहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो कोर्स है उसके अंदर मैंने इसको इंक्लूड किया था कि आपको जो इसके बेसिक फॉर्मूला जैसे कि मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट नंबर्स, इन सब के बारे में आपको मैं बताऊं, तो मैंने वो मतलब इन सबको भी इसके अंदर मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।